जिनके पास शासन प्रशासन का अनुभव नहीं है, उन्होंने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा है। ऐसे विरोधियों को विकास की बड़ी बड़ी बातें करके मतदाताओं को भ्रमित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। विकास केवल बातों से नहीं बल्कि कार्यों से दिखाई देना चाहिए। आरोप लगाकर दूसरों को कमतर दिखाने की कोशिश करना स्वयं को साबित करने की एक नाकाम कोशिश होती है। ऐसा मत विधायक नरेंद्र भुंडेकर ने व्यक्त किया। विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान जारी आरोप प्रत्यारोप के बीच कुछ उम्मीदवार विकास कार्यों को मुद्दा बनाकर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। इन आरोपों का जवाब देते हुए विधायक नरेंद्र भुंडेकर ने कहा, जिन्होंने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा और जिन्हें चुनाव का कोई अनुभव नहीं है, वे विकास के नाम पर झूठे वादे करके भोली भाली जनता को गुमराह करने का प्रयास न करें। पिछले 2.5 वर्षों में भंडारा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने देखा है कि विकास क्या होता है। चाहे गोसीखुर्द परियोजना का पानी खेतों तक पहुंचाया, नई उपसा सिंचाई योजना उन्होंने अपने कार्यकाल में लाई। केवल आरोप लगाकर यह पूछना कि गोसीखुर्द का क्या हुआ या परियोजना प्रभावितों की समस्याओं का क्या हुआ, यह केवल सस्ती लोकप्रियता पाने का प्रयास है। पटोले ने प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद बौद्ध समाज के नेताओं को दूर रखने का काम किया है। अगर यह स्थिति जारी रही तो बौद्ध समाज को कभी न्याय नहीं मिलेगा। यह आरोप लगाए कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष और निर्दलीय उम्मीदवार प्रेम सागर गणवीर ने। आगे उन्होंने कहा, जहां जातिवादी मानसिकता के लोग होते हैं, वहां बौद्ध समाज को कभी सम्मान नहीं दिया जाता। उन्हें आगे बढ़ने से रोकने और उनके अधिकारों का हनन करने का काम किया जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले। भंडारा पौनी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होते हुए भी बौद्ध समाज के किसी भी नेता को टिकट नहीं दिया गया। केवल बौद्ध समाज से होने के कारण उनकी दावेदारी को खारिज किया गया। यह केवल चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि समाज की अस्मिता का सवाल है, ऐसा दावा प्रेम सागर गणवीर ने किया। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर प्रचार के दौरान मतदाताओं से संवाद करते हुए उन्होंने यह आरोप लगाए। जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। सभी मतदान केंद्रों पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी गई है। यदि नियुक्त अधिकारियों कर्मचारियों में से कोई भी मतदान केंद्र पर पार्टी करता है तो उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में महाविकास आघाड़ी के खिलाफ महायुति की लड़ाई चल रही है। अन्य दल और निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में है। इस चुनाव में कुल 50 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव में आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के लिए निर्वाचन विभाग सतर्कता बरत रहा है। आचार संहिता का उल्लंघन होने पर अपराध दर्ज किए जा रहे हैं और चेक पोस्टों पर निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा मतदान केंद्रों पर अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी गई है। वे एक दिन पहले ही केंद्र पर चले जाएंगे। इन अधिकारियों व कर्मचारियों को कई निर्देश दिए गए। विकसित राज्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्राची वाटचाल सुरू आहे। महायुतीची सरकार महाराष्ट्राच्या विकासाचे स्वप्न घेऊन चालत आहे। हा विकास मतदारसंघातही प्रतिबिंब व्हावा आणि प्रत्येकाच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडून यावा म्हणून महायुतीचे सरकार पुन्हा येणे गरजेचे आहे। यासाठी त्यांच्या प्रतिनिधी म्हणून माझ्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहा, असे आवाहन आमदार राजू कारेमोरे यांनी तुमसर मतदारसंघात प्रचार सभेत केले। तुमसर विधानसभा मतदारसंघाचे महायुतीचे उमेदवार राजू कारेमोरे यांनी मतदारसंघात प्रचाराचा धडाका लावलेला आहे। गावोगावी भेट घेत महायुती सरकारच्या विकासाचा पाढा वाचला जात आहे। राज्यात 2.5 वर्षात आलेले परिवर्तन राष्ट्रवादी काँग्रेस भाजपांनी शिवसेना यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारच्या दृढ निश्चयाचे आणि निर्धाराचे फलित आहे। समाजातील प्रत्येक घटक समृद्ध आणि सशक्त व्हावा म्हणून हे सरकार काम करीत आहे, असेही ते म्हणाले। तुमसर विधानसभा मतदारसंघातही या काळात परिवर्तन आले आहे। सिंचनाचे
प्रकल्प, रस्ते निर्मितीच्या माध्यमातून विकासाला गती देण्याचे काम झालेले आहे, असे आमदार राजू कारेमोरे यांनी सांगितले. प्रचार दौऱ्यात त्यांनी गृहभेटी घेत नागरिकांशी संवाद साधला, त्यांच्या अडीअडचणी जाणून घेतल्या. यावेळी महायुतीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते सोबत होते. विधानसभा चुनावों के मद्देनजर तुमसर के कुख्यात अपराधी पर एमपीडीए कानून के तहत कार्रवाई करते हुए उसे नागपुर के केंद्रीय कारागृह में भेजा गया है. इस अपराधी का नाम कुंभारेवाड़ तुमसर निवासी मनोज देवीदास कान्हेकर है. वह 2017 से आपराधिक क्षेत्र में सक्रिय है और उसके खिलाफ तुमसर पुलिस थाने में हत्या का प्रयास, सरकारी कर्मचारियों पर हमला, मौका, अवैध हथियार रखना, शराब की बिक्री, जुआ खेलना जैसी गंभीर अपराधों के कई मामले दर्ज है. एमपीडीए अधिनियम के तहत उनकी पहचान एक खतरनाक व्यक्ति के रूप में की गई है. समय समय पर उसे तड़ीपार और अन्य प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों के बावजूद उसके आचरण में कोई सुधार नहीं हुआ, जिससे शहर में उसकी दहशत बढ़ गई है. विधानसभा चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की अशांति से बचने के लिए उसे स्थानाबद्ध करने की कार्रवाई की गई. जिला पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन के मार्गदर्शन में मनोज कान्हेकर के खिलाफ एमपीडीए के तहत प्रस्ताव तैयार किया गया. कलेक्टर डॉक्टर संजय कोलते के आदेश पर उसे गिरफ्तार कर नागपुर के केंद्रीय कारागृह में भेज दिया गया. उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े, पुलिस निरीक्षक नितिन कुमार चिंचोलकर, तुमसर के पुलिस निरीक्षक महादेव आचरेकर, पुलिस हवलदार राजेश पंचबुद्धे, जय सिंह लिल्हारे, अंकुश पोराम, मार्कंड डोरले ने की है. समाजकारण आणि राजकारणात आतापर्यंत जनतेला दिलेला प्रत्येक शब्द पूर्ण करण्याचा मी प्रामाणिक प्रयत्न केला असून यापुढेही विकासाच्या उर्वरित अनुशेष भरून काढण्यासाठी कटिबद्ध आहे. त्यासाठी मला आपली मतदान रूपी साथ हवी आहे, असे आवाहन भंडारा विधानसभा निवडणुकीत अपक्ष उमेदवार देवंगना गाडवे यांनी जनतेला निवडणूक प्रचारादरम्यान केले आहे. शुक्रवार दिनांक 15 नोव्हेंबर रोजी मतदारसंघात आसगाव, सावर्ला, जिल्हा परिषद क्षेत्रात खातखेडा, भोजापूर परिसरातील जनतेला प्रचारादरम्यान अपक्ष उमेदवार देवंगना गाडवे यांच्या गावागावात कॉर्नर बैठकांना सभेचे स्वरूप मिळाले. निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान देवंगना गाडवे यांनी कॉर्नर बैठका घेत स्थानिक ग्रामस्थांशी संवाद साधला. सत्तेत असलेल्या नेत्यांनी या भागात जनतेला अनेक वर्षांपासून विकासापासून वंचित वर दूर ठेवण्याचं काम केलं आहे. मी निवडून आल्यास भंडारा विधानसभा क्षेत्राचा विकास हेच माझे स्वप्न असल्याचे देवंगना गाडवे यांनी जनतेला सांगितले. विधानसभा के चुनाव प्रचार के लिए केवल 2 दिन शेष रह गए हैं. फ्रंटलाइन कार्यकर्ता जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाकर अभियान चला रहे हैं. ऐसा देखा जाता है कि अपना ही उम्मीदवार कैसा निर्वाचित होता है, इसका गणित जातीय समीकरण के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है. प्रत्याशी मतदाताओं को आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं. जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता और उम्मीदवार मतदाताओं के सामने जाकर अपनी भविष्य की रणनीति का खुलासा कर रहे हैं कि वे मतदाता राजा के लिए क्या करने का
मादा रखते हैं, वैसे अपने उम्मीदवार के लिए कार्यकर्ता असली लड़ाई लड़ रहे हैं। जातीय समीकरण साधने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले चुनावों का इतिहास खंगाला जा रहा है और इसी हिसाब से रणनीति को अंजाम दिया जा रहा है। मतदाताओं से भविष्यवाणी की जा रही है कि हमारा उम्मीदवार जरूर निर्वाचित होगा। मतदाता राजा भी चुपचाप सुनने के बाद वह सकारात्मक सोच के साथ मतदान करने की बात कर रहा है, लेकिन सही उम्मीदवार को वोट देने का राज वह अपने तक ही सीमित रख रहा है। इसलिए कार्यकर्ता और उम्मीदवार अपने तर्क में रंगे हुए हैं। नरेंद्र पहाड़े ने प्रचार के दौरान एक जनसभा में कहा कि जनशक्ति से घबराए विरोधी धन शक्ति का उपयोग करके भोले भाले मतदाताओं को झूठे प्रलोभन देकर उनके वोट खरीदने का प्रयास कर सकते हैं। मतदाताओं को इससे सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने सवाल उठाए कि क्षेत्र के वर्तमान विधायक ने सत्ता में रहते हुए भंडारा और पौनी के किसानों, बेरोजगारों और प्रकल्प पीड़ितों की समस्याओं को हल करने के लिए ठोस प्रयास क्यों नहीं किए। पहाड़े ने सत्ताधारियों से सवाल पूछे। उन्होंने पूछा, स्थानीय बेरोजगारों के लिए भंडारा और पौनी तहसील में एक भी नए उद्योग क्यों नहीं स्थापित हुए। गोसे प्रकल्प पीड़ितों की समस्याओं का समाधान अब तक क्यों लंबित है। भंडारा और पौनी को स्मार्ट सिटी में शामिल क्यों नहीं किया गया। भंडारा पौनी राष्ट्रीय राजमार्ग का चौड़ीकरण क्यों नहीं हुआ। नरेंद्र पहाड़े ने इन सभी सवालों का जवाब जनता के सामने रखने की मांग की है। भारतीय संविधान ने 18 वर्ष से अधिक उम्र के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार दिया है। मतदान अमूल्य है, इसलिए वोट डालने या बेचने की वस्तु नहीं है, बल्कि मतदान करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जो सबसे अच्छे आम लोगों की उम्मीद पर खरा उतर सके। ऐसे योग्य, तत्पर और जुगारू उम्मीदवार को निर्वाचित करती है। मतदान प्रक्रिया में आंख मूंद कर नहीं, बल्कि स्वेच्छा से भाग लेकर मतदान किया जाना चाहिए। विधानसभा चुनाव में अब महज 4 दिन बचे हैं और जिले की तीनों विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। मतदाताओं को चुनाव में भाग लेने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान जोरों पर चल रहा है। सरकारी कार्यालयों में मतदाता जागरूकता के फलक लगाए गए हैं। मतदाताओं से स्वयं चुनाव के राष्ट्रीय उत्सव में भाग लेने का आग्रह किया गया, ताकि हर कोई अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। उम्मीदवार जो वोट के बदले में धन, सामान या किसी भी प्रकार के उपहार या वादे देते हैं, ऐसे उम्मीदवारों की इरादे पहचाने और स्वयं या अपने परिवार के सदस्यों से कुछ भी अपेक्षा किए बिना मतदान प्रक्रिया में भाग लेकर लोकतंत्र को मजबूत करने में योगदान दे, ऐसा आग्रह किया गया है।